भदोही जिले के दरवासी गांव निवासी इरशाद अहमद ने कोटेदार उमाशंकर गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इरशाद अहमद का कहना है कि जब वे बाल परियोजना के अंतर्गत अपने बच्चों के लिए राशन लेने गए तो कोटेदार ने उनके साथ बदतमीजी की, उनका झोला फेंक दिया और राशन देने से इनकार कर दिया। कोटेदार ने उनसे कहा कि जो करना हो कर लो, मैं राशन नहीं दूंगा। आपको वीडियो डर नहीं है ना? नहीं डरता ना? गल्ला ना देबो ना? इरशाद अहमद ने इस घटना की लिखित शिकायत जिलाधिकारी भदोही को सौंपते हुए न्याय की मांग की है। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि उनके परिवार में 3 बच्चे, पुत्र सुफियान, भतीजा मोहम्मद हारून और भतीजी गुड़िया आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं और उन्हें सरकारी योजना के तहत राशन मिलना चाहिए था। ये रंगबाजी हमारे यहाँ कोटेदार के नहीं निकलेंगे। आप जबरदस्ती निकालोगे। जब गल्ला नहीं देना है क्यों नहीं दोगे? काहे नहीं दोगे? काहे नहीं दोगे भैया? हमको पर्ची मिली है, हमको देने के लिए काहे नहीं दोगे? आप काहे नहीं दे रहे? काहे नहीं दे रहे? बोल रहे हो, धक्का मार भगा रहे हो बाहर, कह रहे हो नहीं देंगे, बाहर निकलो। काहे गुंडई आप कर रहे हो? हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कौन कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार इरशाद अहमद पुत्र रफीक अहमद, जो दरवासी गांव के निवासी हैं, जब सुमन सिंह द्वारा दी गई आंगनवाड़ी पर्ची लेकर कोटेदार के पास पहुंचे तो कोटेदार ने राशन देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। आरोप है कि कोटेदार ने उनकी पर्ची छीनने की भी कोशिश की और दुर्व्यवहार किया। जब इरशाद अहमद ने ग्राम प्रधान से कोटेदार की शिकायत की तो ग्राम प्रधान ने कोटेदार से फोन पर बात की, लेकिन कोटेदार ने प्रधान को भी 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि इन लोगों को अनाज नहीं मिलेगा, जो करना हो कर लो। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इरशाद अहमद ने जिलाधिकारी को लिखित तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या कोटेदार के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होती है। आपका क्या समस्या है? जी, मेरा नाम इरशाद अहमद, गांव दरवासी, कोरोना थाना क्षेत्र का रहने निवासी हूँ। और मैं कोटेदार के यहाँ गया था जो है गल्ला लेने, छोटे बच्चों का था मेरा। और कोटेदार से जो हमने गल्ला लेने गया जो है, उनको हमने पर्ची दी। पर्ची देने के बाद हमने कहा हमारा गल्ला दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि गल्ला आपका नहीं देंगे और जबरन जो है हमारा झोला उठा के फेंक के हमको धक्का मुक्की करके बाहर निकाल दिए। बोले जो उखाड़ना है उखाड़ लो। किस गांव से? दरवासी गाँव। कोटेदार क्या नाम है? उमाशंकर गुप्ता। औराई ब्लॉक के पूर्व उप ब्लॉक प्रमुख नंदलाल पांडेय को बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए नंदलाल पांडेय ने अपनी जमानत याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। पूर्व उप ब्लॉक प्रमुख पर गैंगस्टर लगाने और गिरफ्तारी को लेकर औराई के भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर ने खुलकर विरोध जताया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे अन्यायपूर्ण बताया था। नंदलाल पांडेय के खिलाफ भूमि खरीद में फर्जीवाड़े के आरोप में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर उनके समर्थन में खुलकर सामने आए थे और पुलिस कार्रवाई की आलोचना कर रहे थे। रिहाई के बाद नंदलाल पांडेय जब अपने गांव अम्वा माफी पहुंचे तो ग्रामवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्हें माला पहनाई गई और पटाखे छोड़कर खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर नंदलाल पांडेय ने भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और ग्रामवासियों को उनके प्रेम व समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर वाहनों की बड़ी संख्या के कारण लालानगर टोल प्लाजा पर जबरदस्त दबाव बना हुआ है। बृहस्पतिवार को प्रयागराज से वाराणसी जाने वाली लेन पर करीब 1 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे यातायात बाधित हो गया। टोल कर्मियों और मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को इस जाम को छुड़ाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी।
महाकुंभ के विशेष स्नान पर्वों के दौरान टोल शुल्क को निःशुल्क किया गया था, लेकिन अब पुनः शुल्क के साथ वाहनों को आने जाने दिया जा रहा है। इन दिनों बढ़ते यातायात दबाव के कारण टोल पर वाहनों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बृहस्पतिवार की शाम वाहनों की लंबी कतार लगने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। टोल कर्मी लगातार जाम छुड़ाने और वाहनों को तेजी से पास कराने के प्रयास में लगे रहे। इसके बावजूद भारी भीड़ के कारण वाहन चालकों को काफी समय तक इंतजार करना पड़ा। आप अपने आसपास की खबरों व विज्ञापन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। भदोही जिले के औराई थाना क्षेत्र के कोठरा गांव के समीप जीटी रोड पर एक कार के अचानक ब्रेक लगाने से 2 मोटरसाइकिल सवार हादसे का शिकार हो गए। वाराणसी से प्रयागराज की ओर जा रही इस कार की वजह से 2 बाइक सवार अनियंत्रित होकर गिर पड़े, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। 18 वर्षीय विष्णु पुत्र इंद्रजीत और ध्रुव पुत्र ओम प्रकाश उम्र 18 वर्ष दोनों वाराणसी से अपने घर जिगना की ओर जा रहे थे। दूसरे बाइक सवार पंकज पांडे, जो महाराजगंज स्थित पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत हैं, भी इस दुर्घटना में चोटिल हो गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय पत्रकार वकील दुबे ने घायलों को तत्काल ट्रॉमा सेंटर औराई में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार किया गया। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और फरार वाहन की पहचान के प्रयास में जुटी हुई है। यह दुर्घटना सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति सतर्कता बरतने की जरूरत को उजागर करती है। खबर एक्सप्रेस की सनसनी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व दिए गए बेल आइकन को जरूर ऑन करें, जिससे आप वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। अगर खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें।